प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की। बॉलीवुड दुनिया वालों के जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, ये लोग अपने को अवतार समझते हैं और ये लोग जहाँ चाहे जैसे भी धर्म का और ग्रंथों का इस्तेमाल करते हैं। हाल में ही 9 जुलाई शुक्रवार को करीना कपूर ने अपने बेटे तैमूर और जय खान के जो अनुभव, प्रेगनेंसी का अनुभव को उन्होंने एक पुस्तक लिखा और उस पुस्तक का नाम रखा है प्रेगनेंसी बाइबल। ये कहाँ तक वाकई में सही है और बाकायदा उन्होंने वीडियो के द्वारा उन्होंने उसको पब्लिश किया। So what's been baking? This is what's been baking. करीना कपूर ने किचन में उन्होंने कहा व्हाट टू बिगिन और अवन से पुस्तक निकाल करके कहा दिस इज़ टू बिगिन। व्हाट टू बिगिन मैंने क्या शुरू किया करना चाहिए, दिस इज़ टू बिगिन मतलब यह शुरू करना चाहिए। कहने का तात्पर्य अपने प्रेगनेंसी बाइबल को पब्लिश करने का एक अट्रैक्ट करने का आकर्षक तरीका उन्होंने किचन को चुना और अपने बिजनेस माइंड के लिए उन्होंने किचन का इस्तेमाल किया और प्रेगनेंसी बाइबल को अवन में रखा था और अवन से निकाल करके उन्होंने कहा व्हाट टू बिगिन, दिस इज़ टू बिगिन। शर्म आनी चाहिए। बाइबल को कोई किचन में नहीं रखता, परंतु वह पढ़ने वाली चीज़ है। वह अपने जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर रखा जाता है और आपने तो हद पार कर दी कि अवन में रखा जाता है पढ़ने वाली चीज़ों को और बाइबल का नाम रखा है उसमें प्रेगनेंसी बाइबल। हमारे मसीहियों का बाइबल, ख्रिस्तियों का बाइबल, यह बाइबल यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा स्वयं और क्रूस में चढ़ करके वह पका रखा है। तुम्हारे पकाने से अवन में हम लोगों को प्रभु का वचन, खुदा का वचन पाक नहीं होगा। पाक है, शुद्ध है और इसीलिए वो पका हुआ है और सभी तरह से टेस्टेड है। ईश्वर का वचन सशक्त है, सबल है और उन्हें कोई ज़रूरी नहीं है कि वह शब्द का इस्तेमाल प्रेगनेंसी बाइबल किया जाए। आपने तो बिल्कुल ही बेहया होकर के उसका इस्तेमाल किया अपनी पब्लिसिटी के लिए। और ईश्वर का वचन को हम लोग मसीही लोग और गैर धर्मों के जैसे, आप लोगों के जैसे हम लोग बाकायदा जहाँ का तहाँ नहीं लेते हैं। झूठे कस्मे वादों के लिए हम लोग नहीं लेते हैं, सिर्फ हम लोग प्रार्थना में ही लेते हैं। परमेश्वर को पुकारते हैं, ईश्वर को पुकारते हैं, खुदा को पुकारते हैं, उस समय लेते हैं। और आपने प्रेगनेंसी बाइबल नाम रखा, यह बिल्कुल ही गलत है। ईश्वर का वचन सशक्त है। आप एक मुस्लिम कौम से बिलोंग करती हैं, आप प्रेगनेंसी कुरान क्यों नहीं रखी आपने? आपको उसमें रखने में कौन रोक रहा था? पैसा कमाने के लिए ईसाइयों का नाम लो, बदनाम करने के लिए भी ईसाइयों का नाम लो। वाह, फिल्मी दुनिया के लोग। तो कुछ हमारे ख्रिस्ती भाई बहन लोग हैं, मसीही भाई बहन लोग जागे हुए हैं सोशल मीडिया में, लेकिन अभी तक हमारे ख्रिस्ती भाई बहन लोग, मसीही लोग, विशेषकर हमारे कैथोलिक लोग इस मामले में जल्दी नहीं आते हैं, प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, आवाज़ नहीं उठाते हैं। आवाज़ उठाने के लिए प्रभु ने सिखाया है। उन्होंने कहा अगर मैंने गलती नहीं किया है तो तुम क्यों मारते हो, और अगर मैंने गलती किया है तो मेरी गलती बताओ। यह सवाल पूछने के लिए हम सबको सामने आना चाहिए। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं तो बुराई जो आती है उसे भी रोकने के लिए आप सामने आएंगे। सबों को जय यीशु। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे।